हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द रूट। रूट का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू फाइंड करना ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी हमने जो 3 मेथड पढ़े हैं उनमें से ये फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें कह रहा है कि इन्हें आप सॉल्व करो। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्या कहता है? मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए और मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल ऑफ दीज 2 नंबर यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट नंबर। कहने का मतलब 1 इंटू माइनस 10 आना चाहिए जो कि माइनस 10 होगा। तो देखा जाए तो इस तरीके से हम कैसे इसे कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर हम 3 को क्या लिख सकते हैं? अगर हम 3 को 5 माइनस 2, आप मैथमेटिकली अगर देखोगे तो ये चीज एक सही चीज है। 5 माइनस 2 ऐसा कर सकते हो। तो मैंने इसको 5 माइनस 2 किया, x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये आप पूछ सकते हो कि सर 7 माइनस 4 भी तो 3 ही होता है, लेकिन दोनों कंडीशन को कौन फॉलो करता है? जो इनके फैक्टर होते हैं। जैसे बात करें 10 की तो इसका फैक्टर क्या क्या है? 1 2 5 और 10 है। इस तरीके से आगे क्या करेंगे? इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। जैसे ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है इन दोनों में से दो का जो है हम पेयर बना लेते हैं। तो इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ x रह गया और यहाँ जस्ट 5 रह गया। अब इन दोनों में से अगर क्या कॉमन लें जिससे x माइनस 5 हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। ये हो गया हमारा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि दोनों x माइनस 5 है तो ये कॉमन लिया जा सकता है। तो x माइनस 5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये x हो गया और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। फाइंड द रूट। रूट फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को हम सेपरेटली इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे अगर हम x माइनस 5 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू 5 आ जाता है। ठीक है, इन अदर केस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिमिलर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है हमारा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट क्या करेंगे? इसका कोफिशिएंट इज 2 इंटू माइनस 6, दिस इज 12, इट मीन्स माइनस 12। तो इनके क्या हो जाएंगे आपके फैक्टर? 1 2 3 4 एंड 12, 6 इज ऑल्सो। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है 12 आने पर? अगर हम देखें यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? प्लस का 1 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। बिल्कुल हमें ये सॉल्व करने पर प्लस 1 आना चाहिए इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे? एक्सपेंड कर दोगे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस का 4x, ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका x और ये माइनस का 6। तो 4 माइनस क्या हो? ये 4 माइनस 3, दिस इज 4 माइनस 3, तभी तो बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। डन। फिर बड़ी ध्यान रखनी है ना? इन दोनों में से क्या करेंगे? हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हमने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया? x रह गया। अब इसके साथ ये प्लस है हमारा, यहाँ से x हट गया, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे जिससे ये x प्लस 2 आ जाए? तो क्या करते हैं कि इन दोनों में से 3 कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, डन। अब यहां से क्या करेंगे बेटा? x प्लस 2 हम दोनों से कॉमन लेते हैं।
अब यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह गया आपका 2x और इस जगह पे क्या आ गया -3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यहाँ फैक्टराइज हो गया। रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। एक हो गया हमारा x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। दूसरा क्या हो गया 2x - 3 = 0, पहले हम 3 को भेजेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आ जाएगी। तो इस तरीके से इनका आंसर हमें मिल गया। डन, क्लियर। तो ये पहले के दो फैक्टराइजेशन थे, आगे भी हमें ऐसे ही करना है। देखो ये रूट वाला आया है, ठीक है। ज्यादातर अब क्या करता है कि फैक्टराइजेशन क्वेश्चन जो है उसमें रूट वाली चीजें जो हैं वो आ जाती है, ठीक है। अब रूट वाली चीजें क्या करते हैं, ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। जैसे ही बच्चे रूट देखते हैं तो देख करके वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ परेशान होना नहीं है। इसके एक्चुअली दो आइडिया है, ठीक है। एक आइडिया ऐसा बताता हूँ कि जब आपको, क्योंकि रूट को लेकर कंफ्यूजन रहती है थोड़ा बहुत, जब आपको परेशानी लगे कि ये मेरे से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, तो करना क्या है, क्वाड्रेटिक मेथड यूज करो, x की वैल्यू फाइंड करो, बैक गियर में जाओ, सीधा इक्वेशन लाओ और इक्वेशन को उल्टे क्रम में लिख दो, एकदम आपको उसके भी नंबर मिल जाएंगे। छोड़ने से भला है कि आप कुछ अटेम्प्ट करो जिससे आपके नंबर मिले, लेकिन यहाँ हमें फैक्टराइजेशन करना है तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है हमारा √2, क्वेश्चन नंबर 3 है ये वैसे, √2x² + 7x, इस पेज के लिए फर्स्ट है ना, √2 = 0। पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, रूट है कहीं कुछ गलती ना हो जाए, है ना। देखिए ये √2 है, x² कोफिशिएंट, और ये है कांस्टेंट नंबर 5√2, ठीक है। डन। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आप लोगों को पता है ना, √2 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो गया, ठीक है। अब मैं इनको फैक्टराइज करूं तो इनके तो फैक्टराइजेशन वही 1, 2, 5 और 10 होगा, यानी इनमें से ही दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड करने पर 7 आ जाना चाहिए। तो ऐसा जो नंबर है वो बड़े आसानी से हमें दिख रहा है कि 5 और 2 ही है, यानी 5 और 2 हमने ये दो नंबर लिया, ठीक है। चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं इसी चीज़ के साथ, 5 और 2 के साथ। देखिए सबसे पहले √2x² प्लस का यहाँ 2x रखा, ठीक है। ये रख दिया मैंने यहाँ 5x, प्लस का √2 = 0 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे क्या, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम √2 और x, ठीक है। आप ये कहोगे सर ये कैसे आपने √2 कॉमन ले लिया, आप तो ये कहते हो कि कॉमन वही लेंगे जो दोनों में होता है, लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि जहाँ नहीं होता है अगर कॉमन लेने की जरूरत पड़ जाए तो लो, लेकिन आप उससे डिवाइड कर दो। जैसे अगर मैंने यहाँ √2x कॉमन ले लिया तो यहाँ x रह गया, लेकिन बात रही यहाँ तो √2 है नहीं, क्योंकि ऐसे होगा तो 2x अपॉन क्या हो जाएगा, डिवाइड में √2 हो जाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेस ना करने के बाद सीधा आप यहाँ अगले स्टेप पे बढ़ सकते हो। देखिए तो ये सॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 बनेगा, ऐसे बनता है ना। तो इसको अब अगले में ये रीजन क्या था, जैसे यहाँ आप कॉमन लोगे ना, सेम चीज़ें यहाँ आप कॉमन लोगे ना, तो देखो जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसा दिखेगा। और ये नंबर तभी ऐसा दिख सकता है कि जब आप यहाँ से √2 भी कॉमन लो। समझ में आ रही बात, क्योंकि इसका फेस और इसका फेस मुझे सेम दिखाना होता है, ठीक है। तो आप अगर पेपर में ज़्यादातर इसलिए ये चीज़ें समझ में नहीं आता है √2 वाला कन्फ्यूजन, क्योंकि ये सब चीज़ें ना ज़्यादातर सॉल्यूशन या कहीं भी आप जो देखते हो वहाँ किया नहीं जाता है, तो ये कन्फ्यूजन का कारण बन जाता है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। तो यहाँ से देख लीजिए इस चीज़ को, अब आप x प्लस अगर समझ में आ गया है तो पेपर में आप डायरेक्ट √2x कॉमन लेना और x प्लस √2x यहाँ लिख देना। अगले का तो इजी है, 5 ले लोगे कॉमन, ठीक है। तो चलो ये समझने के बाद इन दोनों से मैं अब x प्लस √2 कॉमन ले सकता हूँ। डन। यहाँ रेस्ट क्या रह जाएगा, यहाँ से जैसे ही कॉमन लिया तो √2x आ गया और ये प्लस का 5 = 0। डन। सेपरेट कर दीजिए दोनों को, ये हो गया हमारा x प्लस √2 = 0, देन x = क्या हो जाएगा, माइनस का √2।
सेकेंड वन क्या है, √2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/√2। बाकी आंसर यही है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो उसको सॉल्व करना तो रेशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5√2/2 आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ तक के लिए x की वैल्यू ये है। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो रूट वाले को, क्योंकि रेशनलाइज जैसे ही डिनोमिनेटर में रूट आ जाते हैं तो हम लोगों ने यही सिखाया कि उसको रेशनलाइज कर देना। ठीक है, तो आप अपने आंसर को अच्छा करने के लिए ये काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, हाँ यही रूट वाले आते हैं बार बार, जो बोर्ड के फाइनल पेपर में है ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो पढ़ेगा आसानी से वो तो पढ़ लेगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें दिया जाए जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाए, सभी बच्चे सक्सेस ना कर पाए, समझ रहे हैं बात को, उलझे थोड़ा, अगर अच्छे से मेहनत नहीं किया है तो वो यहाँ उलझते हैं। इसलिए रूट वाले की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन ले लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। तो बच्चों इसे क्या करना है, पहले आपको इसको जो एलसीएम वगैरह ले करके, ठीक है, सिंपल फॉर्म में इसको चेंज करना है। ये हमने 8 एलसीएम ले लिया, फिर इस तरीके से ये क्या हो गया, 16x² - 8x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, फिर 8 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 8x + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा सिंपल फॉर्म हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, फैक्टराइजेशन करूँगा। तो अब इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या, 16 × 1 16 हो गया है ना, 16 × 1 16 हो गया। तो इस तरीके से ये 16 रहा और इसके फैक्टर 1 2 4 8 एंड 16 है। ठीक है, डन। तो इनमें से मैं क्या करूं, तो देखिए मैंने आपको बताया था या तो आप 2 टर्म ले सकते हो या एक ही नंबर को 2 बार करके ऐसे कर सकते हो। जैसे ये अब मैंने 4 ले लिया तो मैं इसको लिख रहा हूं क्या, 16x² - 4x + 1 = 0। -4 + 16 और -4 -8। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से 4x कॉमन लेना है। तो यहाँ देख लो 4 रह गया और ये x रह गया और यहाँ माइनस का 1 रह गया। ये तो सेम दिख रहा है, बस साइन का फर्क है, यहाँ तो माइनस कॉमन ले लो तो ये 4x - 1 हो गया। ठीक है, अब आप 4x- दोनों से आप कॉमन ले सकते हो। 4x - 1 आपने दोनों से कॉमन ले लिया तो 4x - 1 = 0। दोनों को सेपरेट कर दो, बिल्कुल। 4x - 1 = 0, देन x = 1/4। 4x - 1 = 0, देन x = 1/4। यानी इसका सेम रूट आ गया। ठीक है, इसका रूट क्या आ गया, सेम आ गया, प्रोसेस भी सेम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 के लिए चलते हैं। क्या करना है देखिए, सबसे पहले 100x² - 20x और क्या है नेक्स्ट है हमारा प्लस का 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाए 100x² - 20x और ये प्लस का 1 = 0। तो थोड़ा आप इसको डायरेक्ट किया जाए, कई सारे क्वेश्चन करने के बाद इसका आइडिया बना है। तो 100 × 1 100 हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये 100x², इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस का 10x और माइनस का 10x = 0। परफेक्ट है, -10 -10 माइनस का 20 -10 × -10 प्लस का 100, है ना। तो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों से हमने 10x कॉमन ले लिया, डन। 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, x² में से x लिया तो x आ गया, 10x ले लिया तो कुछ नहीं है तो 1 रह गया। ये दोनों सेम है, बस यहाँ साइन माइनस का आ जाना चाहिए, तो 1 ले लेंगे कॉमन, माइनस ले लेंगे कॉमन, जस्ट टू आंसर। फिर इसके बाद इन दोनों में से क्या करेंगे हम, 10x - 1 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 10x - 1, ये भी सेम। तो इस तरीके से 10x - 1 = 0
x इक्वल टू 1/10, फिर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट के लिए 1/2 10, यहां पर भी हमारा क्या आ गया, सेम रूट आ गया, यानी इसमें भी सेम रूट, लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम रूट यहां पर भी आ गया। तो कुछ नहीं, सिंपल हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन का काम चल रहा है। ठीक है, देखिए सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल फर्स्ट। अब ये जो एक दो इक्वेशन लिखे हुए हैं, एक्चुअली ये एग्जाम्पल फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम्पल से यहाँ ध्यान आया है कि थोड़ा एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी देखिएगा। एनसीईआरटी में जितने एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं उतने ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे एक्सरसाइज पर पूरा फोकस करते हैं, उनके लिए वही साइज ज़्यादा हो गया कभी कभी, तो वो एग्जाम्पल देखते नहीं है और क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है, तो फिर बच्चे क्या कहेंगे कि सर क्वेश्चन जो था वो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर आया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बाहर अंदर नहीं आ सकता है, क्लियर ना, आना है बहुत चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा कि यहीं से आए। कंडीशन कि आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों कवर करने पड़ेंगे। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ फर्स्ट के लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि सर इतने बड़े नंबर जो हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो मैथ किस चीज़ का, मैथ इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज इट हैज़ कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट मैटर ऑफ मेमोराइजेशन, यानी रटने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस की चीज़ है इसके पास, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है। तो जितना ज़्यादा बनाओगे अपने आप उसके ऊपर आपका कमांड आ जाएगा। अभी से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है और सोचोगे इसके लिए तो ये माउंट एवरेस्ट लगेगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आसान है। ठीक है, चलिए अब जैसे प्रैक्टिस से क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन आपको याद ही हो जाते हैं। जैसे 324 को अगर हम 45 लेकर के देखें तो आप देखना ये 36x और 9x में ब्रेक होगा, -36 और -9 जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा और इंटू करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट आप 36 और 9 के लिए इतनी आसानी से कैसे सोच सकते हो, आसान नहीं होता, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही है बेटा, और दूसरा और कोई जो मेडिसिन है वो मार्केट में नहीं मिलता है ना। चलिए, नहीं तो आपके मम्मी पापा वो भी मेडिसिन ला करके दे देते हैं कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा हो जाए, है ना, लेकिन यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 36 आ गया, और इन दोनों में से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो ये भी हमारा x माइनस 36 आ गया इक्वल टू 0। इस तरीके से x माइनस 36 अगर हम कॉमन लेते हैं और ये x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या हो गया, x इक्वल टू 36 हो गया और x इक्वल टू सेपरेटली इक्वेट कर देंगे और आंसर हो जाएगा। उसी एग्जाम्पल के सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, डन। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसको किस में ब्रेक किया जाए तो आप देख लो करके, ये 30x और 25x में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 750 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 55 को 30 और 25 में ब्रेक किया, मल्टीप्लाई करने पे ऐसे ही दिख रहा है, 25 3 जा 75, 0 आगे लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे इन दोनों में से हमने जब x कॉमन लिया तो ये x माइनस 30 आया, और जब यहाँ 25 कॉमन लिया तो ये भी x माइनस 30 आया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से देख लो, आप दोनों में से x माइनस 30 कॉमन ले लो, तो इस तरीके से ये x माइनस 25 इक्वल टू 0 सेपरेट कर दीजिए, x माइनस 30 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 30, और ये x माइनस 25 इक्वल टू 0,
देन x इक्वल टू 25। तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, तो अगर मेथड से आपको फॉलो हो रहा है तो आप करो, अच्छी बात है, साथ में ये माइंड में रहे भी तो अच्छी बात है। जैसे ये पॉइंट हो गया और जैसे ये पॉइंट हो गया, तो ये सब चीज़ें ध्यान रहते हैं। तो अगर पेपर में बाई चांस आ जाते हैं तो कम टाइम के अंदर हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं, नहीं तो या तो दो होता है कि हम 2 मिनट का क्वेश्चन है हमें 5 मिनट लग जाए, या तो ये होता है कि हम उस नंबर को छोड़ करके आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हैं। आगे के लिए बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहां से वर्ड में, लैंग्वेज में क्वेश्चन है हमारे, क्या है, कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अगर मान लीजिए 2 लोगों को मिला करके 10 रुपीज है, तो पहले वाले के पास अगर 7 रुपीज है, 2 बच्चों के पास में, तो पहले के बाद 7 है तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस 7, यानी हम ऐसे आइडिया लगाते हैं ना, यानी नहीं पता है तो कहेंगे 10 माइनस 7 यानी आपके पास 3 रुपीज है, यही आइडिया होता है ना। तो यहां पर भी कह रहा है कि 2 नंबरों का सम 27 है, तो अगर दोनों के बारे में हमें नहीं पता है, एक को x मानते हैं तो दूसरा 27 माइनस x होगा। यानी मैथ में जहां जो नहीं पता है उसको क्या मान करके चलते हैं, उसको हम x मान करके चलते हैं। तो जब कभी भी अब सम की बात हो तो एक को x मानिएगा तो दूसरा सम माइनस x। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर पता नहीं है तो नंबर को मानते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, -27 है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस केस से तो ये दोनों चीजें पता किया है। अब प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 82, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 182। तो अब यहां पर देख लीजिए, एक x है, दूसरा 27 माइनस x है, इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया 182। मतलब देखिए वर्ड वाले जितने भी क्वेश्चन है ना आपके एनसीईआरटी के, ये ऊपर ऊपर के फ्रेम का आइडिया अगर आप प्रैक्टिस से लगा लेते हो ना, तो आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत किया है, तो जब आप इस स्टेप पे पहुंचोगे तो उसके बाद फिर आगे की चीजें जो हैं वो आपको ऐसी इजी दिखने लगेगा और आप आसानी से इसके नंबर लोगे, ना कि वहां छोड़ के आओगे। अब देखो इसके बाद तो कुछ नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई वगैरह करना है। अब ये क्या हो गया हमारा 27x हो गया, और ये क्या हो गया माइनस का x स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 182। चलो अच्छा सा काम करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को ही भेज देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर हम पॉजिटिव रखेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182। ठीक है, देखिए यहाँ से जितनी भी चीज़ें आ रहा है, अब वही बात है कि यहाँ मैं आपको समझाऊंगा, पूरी तरह से कोशिश करूँगा, समझ में भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप खुद वर्क नहीं करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा कि आप चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज हो जाओगे कि सर के साथ तो चल रहा था माइंड और अकेले में माइंड नहीं चल रहा है, क्या रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अब ऐसे नंबर आ रहे हैं ना कि इनको थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके पहले से बना करके पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस है, जहाँ आप गलती करते हो वही बात बताता हूँ आपको। 27x है ना, तो इसको अब हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये जो है ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 27 है, मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए। तो देखिए इसको हम -14 और -13 में करते हैं। किस में करते हैं, -14x और -13x। अब आप इसको चेक करके देख सकते हो, -14 और -13 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा, और ऐड करोगे तो -27 आ जाएगा। यानी हम बिल्कुल खरे खोटा एकदम सही है ना। तो अब इसको देखिए आगे की बात,
इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया, x माइनस 14। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 13 कॉमन ले लूँगा, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 14। कैसे, देख लो एक बार, दोनों में से x कॉमन लिया, दिख गया x माइनस 14, और यहाँ दोनों से 13 कॉमन ले लिया, तो 180 को आप 13 से डिवाइड करो, एकदम 14 आएगा, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस साइन जो है, माइनस की वजह से आगे के सारे साइन चेंजेस कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, दोनों में मैं x माइनस 14 कॉमन ले रहा हूँ, और ये हो गया हमारा x माइनस 13। सेपरेट करिए और इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए। x माइनस 14 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 13, ठीक है। अब आप किसी को भी मान लो फर्स्ट नंबर, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर अगर हम x 14 मानते हैं, तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, -27 माइनस 14, यानी क्या आ गया, 13 आ गया। उसी के अपोजिट में आप इस बार फर्स्ट नंबर 13 को मान लो, क्योंकि x की दोनों वैल्यू आई है ना, तो इस तरीके से इसके दो आंसर लिखोगी, ठीक है, डन। अब इसको मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपने मान लिया 13, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा इसका, 27 माइनस 13, क्या आ गया, 14, यानी 14 माना तो 27 से माइनस किया तो 13 आया, और 13 माना तो 27 से माइनस किया तो 14 आया। तो इस तरीके से यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब इस चीज से तो मुलाकात हो गई है ना, अच्छा खासा, कंजुगेटिव्स यानी लगातार संख्याएं। तो चलिए अभी कंजुगेटिव्स को करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंजुगेटिव्स नंबर, अब जो नहीं पता है मैथ के अंदर वही मान करके हमें आगे चलना पड़ेगा। लेट टू कंजुगेटिव्स, और कंजुगेटिव्स के अलावा और इवन कुछ नहीं दिया हुआ है। टू कंजुगेटिव नंबर बी x एंड x प्लस 1, है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब ये ना स्क्वायर ऑफ देयर सम, सम ऑफ हुज स्क्वायर, ये सब चीजें जो है ना स्क्वायर ऑफ देयर सम, यानी कहने का मतलब अगर x y दो नंबर है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ सम ऑफ हुज स्क्वायर या देयर स्क्वायर कुछ ऐसा लिखा है, तो ये सेपरेट का स्क्वायर करके सम करेंगे। तो एक नंबर हमारा x है, कर दिया स्क्वायर, दूसरा हमारा x प्लस 1 है, उसका भी स्क्वायर कर दिया, और इस तरीके से 365 आया, ठीक है। अब आप होल स्क्वायर कीजिए, ये हो गया हमारा x स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, 365, डन आया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, है ना। अब इन दोनों में से ये 2x स्क्वायर हो गया, ये 2x हो गया, और 365 को इधर ही माइनस कर दिया मैंने, 365 को इधर लेके आए तो 1 माइनस 365 माइनस का 364 हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया, क्लियर। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं। मैथमेटिकली सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। देखिए तो इस तरीके से लगभग इसका इक्वेशन भी लास्ट वाले इक्वेशन के जैसा ही है, लगभग। लगभग मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ माइनस का था 27, है ना। तो इसको भी जो ब्रेक करेंगे 182 आया ना, तो कुछ ऐसा ही चलेंगे। चलिए यही लिख लेते हैं इक्वेशन और करते हैं। एक्स स्क्वायर
प्लस क्या है हमारा x है और माइनस का 182 इक्वल टू 0 है। तो जैसा कि मैंने बताया उसी तरीके से यहाँ पर भी 14x और माइनस का 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, दोनों से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 14 और यहाँ से 13 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14, ऐसा कुछ। ठीक है, देन x प्लस 14 इज सिमिलर, टेक कॉमन फ्रॉम दिस, है ना, क्या हो जाएगा ये हमारा, रेस्ट वन इज x माइनस 13। क्लियर। अब दोनों को सेपरेट कर देंगे और x की वैल्यू x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ x विल बी देयर इज 14 and next one is x minus 13 equal to 0, then value of x is equal to 13, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो जो पॉजिटिव नहीं है वो तो हमारे इस दौर से बाहर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये है हमारा, पिछली बार जो नंबर थे वो दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, है ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट भी हो रहे थे। अब यहां पर माइनस 14 है, पॉजिटिव तो नहीं होगा, यानी मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, नेग्लेक्टेड ड्यू टू निगेटिव साइन, लेकिन उसको तो लेकर के चलना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं x की तो 13 है ना, फर्स्ट कॉन्जुगेट पॉजिटिव इंटीजर, और x प्लस 1 की बात करूं तो 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। यानी कंजुगेटिव इंटीजर जो आए वो 13 और 14 ही आंसर आए। तो आप इसको वर्ड में भी आखिरी में लिख सकते हो कि पॉजिटिव कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, चलो लिख ही लो, क्या शॉर्टकट करके कंजूसी करना है ना, पूरा मन खोल कर ही लिख लेते हैं, है ना। देन हेंस पॉजिटिव conjugatives integers are 13 and 14, this is जो भी है, ठीक है, ऐसे और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आते हैं। कह रहे द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इतने का मतलब क्वेश्चन का हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। कभी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा हो तो बार बार समझिए, मैंने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझाया, तभी नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर जितना अच्छे से समझोगे वो अपने आप उसके रास्ते क्लियर होते जाएंगे। अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहला काम है कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा कुछ, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझ गए इनके 90 के लिए। ठीक है, तो इसका जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर जो है वो बेस से कम है। तो अगर ऐसे देखोगे तो ये भी तो अल्टीट्यूड का ही काम करेगा। ठीक है, तो लिंक इन्हीं के बीचों में कि 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर मैं इसको x मानता हूं बेटा तो ये x माइनस 7 हो जाएगा। कम का मतलब यही होता है ना। अच्छा, कई जगहों पर आपको इस चीज को ऐसे भी लिखा होता है कि x प्लस 7 एक को मान लिया और दूसरे को x मान लिया, ये भी तो कम ही है ना। ठीक है, जैसे कोई लड़का 21 नंबर पे खड़े है, तो अगर उससे 7 कम करोगे तो 14 हो जाएगा, उससे 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना। तो 7 कम की बात चल रही, जैसे भी कीजिए आप 7 कम कर दीजिए। ठीक है, डन, क्लियर। अब यहां पे कह रहा है द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत पहले से पता होगा कि हाइपोटेनियस वो होता है जो 90 के सामने में साइड होता है। तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा हमारा, 13 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका नाम लिख दीजिए, ए बी हो गया और ये सी हो गया, डन। तो अब ऐसे में कह रहा है कि फाइंड द अदर टू साइड, यानी जो हाइपोटेनियस के अलावा होता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जिसको हम परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं, वो दोनों साइड क्या होंगे। तो देखो यहां कैसे करते हैं। सबसे पहले चलते हैं
इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC आप लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पाइथागोरस महोदय हैं वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि जो AC स्क्वायर होता है यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC जो है वो है हमारा 13 और जो AB है वो है x माइनस 7 और जो BC है वो है हमारा x। अब आप इसको क्या करोगे, पहले सिंप्लीफाई करोगे, है ना। देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ही तो चल रहा है काम बच्चों। अब ये देखिए ये हो गया हमारा x स्क्वायर, डन। तो इस तरीके से x स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर कहते हैं और ये x वाला अकेला है माइनस का 14x और ये हो जाएगा 49 माइनस 169। आगे की कहानी बढ़ाने के लिए 169 माइनस 49 कितना हो जाता है, ये माइनस का साइन तो आएगा ही, बड़ा नंबर के आगे माइनस साइन, 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2 और ये 1 2, है ना। तो इस तरीके से कहानी ऐसे आगे बढ़ी कि यहां पे रुका, लेकिन मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूंगा जिससे ये थोड़ा छोटा हो जाए। तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x और ये हो जाएगा माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो जैसे ही ये किया साथ ही साथ वो नंबर भी मेरे माइंड में आ गया कि इसको किस तरीके से ब्रेक करें। तो देखो यहाँ पर मैं x स्क्वायर इसको 12x और प्लस 5x में लिख सकते हैं, ठीक है। फायदा 12 5 जा 60, है ना। अब माइनस का साइन भी कवर हो गया, दोनों से x कॉमन लिया तो x माइनस 12। इसलिए कहते हैं कि जब जो चीज आ जाए ना मैथ के रास्ते में तभी उसको हम खत्म कर लेते हैं। अगर नहीं करोगे ना आप तो फिर क्या होता है पता है आपको, फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि 100% आगे क्वेश्चन बढ़ने वाला है, ठीक है, तभी कुछ चल रहा है यहाँ पर। अब वो फैक्टराइजेशन वाला चीज जब बता रहे थे तो हो सकता है कि कभी लगे कि सर एक चीज को 2 बार क्यों बोल दिया। बोलने का यही पर्पस होता है सेम चीज में, क्योंकि मैं एक ही बात को 4 भाषाओं में कह सकता हूँ, लेकिन बोलने का यही पर्पस होता है कि वो चीज दिमाग में आपको बैठ जाए, है ना। अब देखो यहाँ से फैक्टराइजेशन के लिए सिर्फ सोचोगे तो शायद ये इस तरह के क्वेश्चन अब धीरे धीरे ये सब छूटने लगेगा। तो उस पर कमांड पहले करो तब इन क्वेश्चनों पे आओ, ताकि ये क्वेश्चन आपको इजी लगे, है ना। छोटी छोटी चीज जो पहले की है अगर वो क्लियर होती है तो आगे बड़ी चीजें जब होती है तो कई सारी छोटी चीजें तो बस 1-2 चीजें सीखनी होती है तो वो बड़ी चीजें इजी लगती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन भी नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे इक्वेशन बना है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, पाइथागोरस कौन थे जनाब ये भी नहीं समझ में आ रहा है, सब समझ में नहीं आ रहा है। तो मिला करके समझ में क्या आया, तो बड़ा सा इलिप्स समझते हो ना, नहीं समझते हो क्लास 11th में जाओगे तो समझोगे, अंडाकार शेप, ठीक है। चलिए इनको सेपरेट कीजिए, x माइनस 12 यानी एक वैल्यू हो जाएगा x की 12, एक हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ पर भी कुछ दास्ता ऐसा चलेगा कि इसको हम नेग्लेक्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे बेटा नेग्लेक्ट, क्यों कहेंगे, क्योंकि नेगेटिव किसी भी तरीके से लेंथ नहीं हो सकता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो एक x आया यानी BC क्या आया, अगर BC आया है x की वैल्यू 12 है, ये तो सही है, तो AB क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा 12 माइनस x यानी 12 माइनस 7 कहने का मतलब ये 5। तो 2 आंसर इस तरीके से आ गए।
यानी BC हो गया और ये हो गया, माइनस वाले की बात तो माइनस में ही चला गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन के ये हमारा आंसर है। बात वही कहना चाहूंगा, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सब सारी चीजें, जोड़ घटाओ गुना भाग। कहोगे सर जोड़ घटाओ गुना भाग ये तो हम सेकंड क्लास में सीख चुके हैं, अब जरूरत क्या है, वही बात है ना। लेकिन जरूरत है, वही माइनस की वजह से, वही ब्रैकेट की वजह से बड़े बड़े सूरमा यहाँ पे फेल होते हैं। तो इन चीजों पे कमांड करिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कितना, जिसका बेस अच्छा है उसके लिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 6 पे। क्या कह रहा है 6 नंबर, किसी चीज में बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है ना। बेस नहीं है तो ऊपर कितना फ्लोर बनाओगे। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री ऑफ आर्टिकल इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल बनाते हैं। शायद ये मिट्टी मिट्टी का खिलौना होता है। ठीक है, it was absorbed a particular day that cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। यानी कहता है कि किसी खास दिन ये चीज देखा गया है कि उस खिलौने की जो कॉस्ट है, जितना एक दिन में बनाया जाता है उसके दोगुने से 3 ज्यादा होता है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, was 3 more than twice the number of article produced on that day। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90, टोटल 90 लगा, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यानी ये नंबर ऑफ आर्टिकल भी बताने हैं और हर एक आर्टिकल के कॉस्ट क्या है ये भी आपको बताने हैं। देखिए सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट पर चलते हैं। जैसे एक बच्चे ने टॉफी लिया है, उस टॉफी की कीमत है 7 रुपीज, एक टॉफी की। उसने 5 लिया है, 5 टॉफीज परचेज किया, तो उसको कितना पे करना पड़ा, 35। कहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल रुपीज जो है किस पे डिपेंड करता है, एक वस्तु की कीमत और जितने वस्तु लिया है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो बच्चों कहानी यहीं पर भी है, यानी यहाँ पर भी अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल पता करें और एक आर्टिकल की कितनी कीमत है उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू में 90 आ जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा एकदम ओशियन दिख रहा है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस इसको थोड़ा समझना है हमें अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी, नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दोगुने से 3 ज्यादा, ऐसे लिखते ना। दोगुना मतलब 2 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई करोगे ना, मोर देन मतलब 3 ज्यादा, मतलब 3 ऐड कर दोगे। अब देखो ये 3 ऐड हो गया। ठीक है, अब यहां देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टॉफी वाले पे समझ गए, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x + 3 इज इक्वल टू 90। ये क्या हो गया, 2x² + 3x = 90। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, अब इसको क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा देखो तो सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, तो अब इसको फैक्टराइजेशन के लिए चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज 90 और 2 से करेंगे तो 180 आएगा, है ना। अब 3 को कितना में हम लिखें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए, मल्टीप्लाई करने पर 180 आना चाहिए। तो बड़ा बढ़िया से तुरंत आइडिया आ गया कि इसको 15 - 12 में ब्रेक कर देंगे, बस आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, 2x² 15x - 12x - 90 = 0। ठीक है, आगे दोनों में से अगर हम कुछ कॉमन ले लेते हैं तो दिखता नहीं, सीधा हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो 2x + 15 आया।
और माइनस का इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, तो इन दोनों में से काम करते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो 6 2 जा 12, तो 6 2 जा 12 हो जाता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2x और 90 के लिए 15 आ जाएगा 0। अब दोनों से 2x प्लस 15 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया, ये x माइनस 6 आ गया। तो इस तरीके से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो एक हो जाएगा -15/2 और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 6। ये क्या होगा, नेग्लेक्ट, नेगेटिव हो ही नहीं सकता नंबर ऑफ आर्टिकल। मेरे पास -5 टीवी है, कुछ भी, -5 क्रिकेट बॉल है, कुछ भी, ऐसा कभी होता है काउंटिंग के नंबर, तो नेग्लेक्टेड। ये परफेक्ट रहा। किसको x माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल को, तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ गया, ये हो गया आपका 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3 यानी 2 × 6 प्लस 3 यानी 15, यानी एक आर्टिकल की कीमत क्या है, 15 रुपीज। ठीक है, डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 4.2 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो अब क्या करें, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।